हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बीकॉम सेम 5 से इंडियन इकोनॉमी 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो तो कैसे आप लोग पास हो सकते हो, कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ना पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ। तो आप लोग की जो एग्जाम होगी इंडियन इकोनॉमी की, वो टोटल होने वाली है 50 मार्क्स की। और इस 50 मार्क्स को एग्जाम को लिखने के लिए आपको दिया जाएगा 2 आवर का टाइम, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। और इसमें आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे ना, वो होंगे 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स आपको स्कोर कैसे करने हैं, अगर आप लोग पास होने के लिए पढ़ रहे हो या लास्ट मोमेंट पे आप बुक लेके बैठे हो, पढ़ने बैठे हो, तो कैसे 18 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी सबसे एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ साथ में मैं आपको ये भी अभी बताने वाला हूँ कि आपकी पेपर पैटर्न के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या आने वाला है। एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क के आएंगे, किस तरह का आएगा, डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करें तो आप लोग का जो पेपर होगा ना, उसकी पैटर्न आपको पता ही है, अलग अलग तरह की आपको देखने को मिल सकती है। जैसे 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या तो फिर 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन, या तो फिर 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन, या 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पैटर्न है। बट इस सब्जेक्ट की बात करें ना, तो मेरे को ज्यादातर चांसेस इसके लगते हैं, ठीक है। 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले के पेपर देखिए एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले के, तो उसमें भी 14-14 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता था। तो मेरे को लगता है कि ये चांसेस ज्यादा है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का पूछे। और अगर अल्टरनेटिव रहा तो 5 मार्क के और में 5 मार्क का रह सकता है, ठीक है। 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का। तो ये पेपर पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है। पहला प्रेफरेंस आप इसको दे सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। इस तरह से आपके 50 मार्क पूरे बन जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है ना, वो आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से होगा, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर ना आप लोग को पांचवा क्वेश्चन एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। एमसीक्यूज 1 मार्क का एक पूछा जाएगा, और वैसे आपको टोटल 10 एमसीक्यूज अटेंड करने होंगे, ठीक है। देखे कितने रखे होंगे, 12। 12 में से आपको 10 करने हैं, जिसके बेसिस पे आपको पूरे 10 मार्क मिल जाएंगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि एमसीक्यूज की प्रिपरेशन ना अच्छे से करके जाना। देखो अगर आप लोग इसका फ्री एमसीक्यूज टेस्ट देना चाहते हो ना, तो वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। फ्री एमसीक्यूज टेस्ट देना चाहते हो, या तो फिर आप उसके एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करें तो अगर एमसीक्यूज में आपके 10 मार्क सिक्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 मार्क आपको पूरे मिल गए। तो बस अब बचते कितने मार्क्स है, 8 मार्क्स। तो दैट्स व्हाई एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो पूरे में से पूरा लाना चाहते हैं, एज वेल एज उनके लिए जो पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, उसकी प्रिपरेशन हमारे ऐप से हो जाएगी। यूजीटी नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना। आगे बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी से होगा। तो अब मैं आप लोग को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ एक एक यूनिट के, ठीक है। पहले अपने यूनिट नंबर 1 का देख लेते हैं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से यूनिट करने से आप पास भी हो जाओगे और कौन से यूनिट ईजी है। तो पहला देखिए यूनिट, तो उसमें टोटल मैंने आपको ना 5 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इंडियन इकोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन है अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तीसरा है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये पांचों के 5 क्वेश्चन ना आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल मिल जाएंगे। मैंने प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन कर लेना, जिससे आपका पूरा यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2, तो जो यूनिट नंबर 2 है आपका, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसमें मैंने टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक है लिबरलाइजेशन, मीनिंग, स्टेप्स, प्रोसेस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अगर आपके पास देखो टाइम बचता है इन 4 क्वेश्चन के अलावा,
तो एलपीजी का आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आता है एलपीजी, ठीक है, जिसमें एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्री यानी प्राइवेटाइजेशन और जी यानी ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी आप कर सकते हो, टाइम बचता है तो। वैसे तो ये टॉपिक ना बड़े इजी है, आप लोग खुद बना के भी लिख सकते हो, इसका खाली कंसेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो आगे बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, देन है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991 और लास्ट है स्टार्टअप पॉलिसी स्कीम, ठीक है। तो देखो ये चारों के चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैंने चार क्वेश्चन दिए और मैं डेफिनेटली कहूंगा कि दो क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो इसमें से दो क्वेश्चन दोनों के दोनों देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि पेपर पैटर्न जो आपका होने वाला है वो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क का आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिले, साथ साथ में ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिले हमारे आईएमपी में से। सो ये क्वेश्चन तो आपको पहला प्रेफर करना है, ये अच्छे से करके जाना, इसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की तरफ, जो है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो सच बता रहा हूं ये हमारा कोर्स बहुत ही बेस्ट है, जहां पे अभी प्राइस जो थी वो 2499, बट एग्जाम नजदीक है जिसकी वजह से प्राइस रिड्यूस हुई है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाते हैं। और अगर इस सेम में ज्वाइन नहीं हो पाए हो तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेम जो 6 होगा ना उसमें आप जरूर ज्वाइन होना। यहाँ पे हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को एग्जाम टाइम पे प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये एक सबसे बेस्ट क्वालिटी है हमारी। और टोटल 3 फैकल्टीज की हमारी टीम है, थियरी वगैरह सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, कल्पेश सर और हेमल सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम है यूजीटी, यूजीटी नाम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर पे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी माई इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। और इसका रेड कलर का लोगो होगा माई इंस्टीट्यूट का, और उसका ORG कोड आपको डालना रहेगा VUGKX, ठीक है। और अगर आप और ज्यादा डिटेल चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। और सच बता रहा हूँ इसमें काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाओ जिससे आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा खासा इंप्रूव हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन कौन से इसमें देके रखे एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में, तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इश्यूज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर इन इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें कर लेना, तीनों क्वेश्चन देखने, तीनों में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। और लास्ट बात करें यूनिट नंबर 4, तो इसमें मैंने आपको ऐसे तो 3 क्वेश्चन देके रखे हैं, एक सर्विस सेक्टर कंसेप्ट एंड कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फिर है लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया, देन है ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। एग्जाम के अंदर ऐसा भी पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट पॉलिसी, अगर देखो एनवायरमेंट पॉलिसी आए तो ऐसा समझ जाना यही आंसर आपका होगा, ऑब्जेक्टिव की जगह इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने एक देके रखा है, अगर टाइम बचता है तो आप ये क्वेश्चन भी प्रीफर कर लेना, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से ही एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करें तो अब स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले तो एमसीक्यूज के 10 मार्क आपके पक्के हो गए। अब कौन से चैप्टर करने से फटाफट भी है, इजी भी है चैप्टर्स और फटाफट कर भी सकते हो, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 कर लेना, क्योंकि इस यूनिट में 3 ही क्वेश्चन है और बुक के अंदर भी गिने चुने उसमें से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं एग्जाम में आने के। फिर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यूनिट नंबर 1 कर लो, क्योंकि ये वाला यूनिट ना शायद आपने 12th में किया होगा, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में किया होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा, तो आप खुद बना के लिख सकते हो, ठीक है। भले 5 क्वेश्चन है पर ये यूनिट आप प्रीफर कर सकते हो। तो तीसरा फिर पहला कर लो, फिर आप चौथा यूनिट कर लो, इसमें भी लिमिटेड क्वेश्चन है, सर्विस सेक्टर एंड पॉलिसीज, और फिर टाइम बचता है तो यूनिट नंबर 2 कर लो। तो पहला प्रेफरेंस आपको इसको देना है, फिर दूसरा प्रेफरेंस इसको, तीसरा
यूनिट 4 को और चौथा प्रेफरेंस यूनिट नंबर 2 को, क्योंकि यूनिट नंबर 2 सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला यूनिट है, बड़ा यूनिट है, दैट्स व्हाई मैंने आपको सबसे लास्ट में रखा है। क्लियर? तो अगर मान लो आप इन दोनों यूनिट में से भी 10-10 मार्क कवर कर लेते हो तो आपके यहाँ पे 30 मार्क आसानी से कवर हो जाएंगे, अगर 2 यूनिट आप अच्छे से कर लेते हो तो। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि एंड मोमेंट पे आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो को एक दिन पहले देख रहे हो ना एग्जाम के, तो 2 यूनिट अच्छे कर लेने से आप लोग आसानी से पास भी हो सकते हो और मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। बट अगर मान लो आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, काफी पहले देख रहे हो एग्जाम के, तो आप लोग सब कुछ करना, और अगर आपके पास टाइम है एग्जाम के लिए तो आप सब कुछ प्रीफर कर सकते हो। मैंने जो सारे आईएमपी दिए वो सब कर सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।